हेलो जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? इवनिंग का टाइम है, वैसे व्लॉग आफ्टरनून में आएगा तो मैं आप लोगों को गुड आफ्टरनून भी विश कर लेती हूँ। और आप सबको जैसा कि पता है, हम लोग इस घर में आ गए हैं। अभी सामान नहीं लेकर आए हैं, बस खाली क्लीनिंग के लिए। और इसमें जैसे जो पेंट वगैरह करवाना है ना, पुट्टी करवाने के लिए आए हैं, तो वो कलर वगैरह हो जाएगा तो यहाँ पर रहने में दिक्कत नहीं आएगी, मतलब गंदा नहीं रहेगा। और ऊपर से ना थोड़ा सा डरावना सा नहीं लगेगा, क्योंकि काफ़ी दिन से बंद है ये घर और पेंट वगैरह नहीं है ना, तो काफ़ी डरावना लगता है, यहाँ मन नहीं लगता। और ऊपर से इसमें बिजली की फिटिंग भी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अभी इसमें कुछ भी नहीं है। हम लोग रहे थे, वैसे मेरी शादी हुई थी ना, उस टाइम पे मैं यहीं रही थी कम से कम साल भर के लिए। नैनी जो है ना, साल भर भी नहीं तो 6-7 महीने समझ लीजिए। नैनी जो है वो मतलब छोटी थी ना, 3 महीने की थी जब तक मैं यहीं रही थी। मेरी शादी के बाद में बीच में थोड़े बहुत दिन के लिए घर पे गई थी बस। तो यहाँ उस टाइम पर भी ऐसा ही था जैसे अभी है, ऐसा कैसा ऐसे में ही रही थी मैं उस टाइम पे। तो अब क्या है कि अब दोबारा से रहना है। बच्चों की पढ़ाई का आप लोगों ने इतने सारे कमेंट्स किए कि हाँ बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो जी हाँ, हमने भी जैसे शर्मा जी ने ये फैसला जो लिया ना यहाँ रहने का, शुरू में तो ये कह रहे थे मैं जाऊँगा मैं जाऊँगा, मेरे को नहीं बता रहे थे क्योंकि मैं यहाँ आने के लिए एग्री नहीं करती। इनको ऐसा लग रहा था क्योंकि मेरा परिवार बीच में एक फ़ोन कॉल आ गई थी जिससे वो इसमें फिर से बीच में डिस्टर्बेंस आ गया। तो मेरा परिवार के साथ रहने का कुछ ज़्यादा ही रहता है, इसी के लिए मैंने रुद्रपुर वगैरह सब कुछ जो है ना, जहाँ भी हमारी पहले जॉब थी वहाँ भी मैं यही करती थी कि घर पे चलो घर पे चलो। तो इनको यूँ लगता था कि मैं यहाँ एग्री नहीं करूँगी, मैं रहूँगी नहीं, तो इन्होंने मेरे को पहले नहीं बताया। ये बोले कि मैं ही जाऊँगा। फिर उसके बाद में यहाँ पक्का हो गया, ये आ गए। फिर मैंने सोचा कि मैंने कहा कि मैं घर पे कैसे रहूँगी अकेले। तो फिर इन्होंने कहा कि मैं बच्चों के कारण ही वहाँ जा रहा हूँ, बच्चे भी वहीं पढ़ेंगे और हम सब वहीं रहेंगे चारों। तो मैंने कहा ठीक है, फिर यहीं ज़्यादा दूर भी नहीं है यार, जैसे 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है बस घर पहुँचने में। तो मैं घर से ज़्यादा दूर नहीं रहूँगी, इसलिए मैंने जल्दी से एग्री भी कर दिया। और बच्चों की एजुकेशन भी यहाँ पर प्रॉपर हो पाएगी। यहाँ से पिलानी बहुत पास पड़ता है, आप सबको पता है। पिलानी जो है वो एक एजुकेशन हब है, समझ लीजिए एजुकेशन का अड्डा है। यहाँ पर बहुत अच्छी एजुकेशन है, तो एजुकेशन के हिसाब से ये एरिया अच्छा रहेगा। इसलिए हम लोगों ने यहाँ आने का फ़ैसला किया। और यहाँ आने के बाद में इसमें आप लोगों में कमेंट भी बहुत सारे आए हैं कि दीदी आपकी ज़िंदगी में ना ये सफाई करना बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। तो जी, जिनकी प्राइवेट जॉब होती है उनकी ज़िंदगी में ये जो होता है ना सफाई करने वाला काम, ये मेरे ख्याल से लिखा ही होता है। क्योंकि प्राइवेट जॉब होती है प्राइवेट सेक्टर में, तो कभी कहीं बस ऐसी ही कुछ ज़िंदगी होती है जब तक कि एक जगह पर ना सेट हो जाएं। प्राइवेट जॉब में जहाँ जिस सेक्टर में ज़्यादा ट्रांसफ़र होते हैं उसमें भी यही सिस्टम होता है कि बार बार कभी कहीं जाना पड़ता ही है। तो मेरे साथ यही चला है जब से मेरी शादी हुई है। बस पता नहीं कितनी सिटी देखी, कितने घर साफ़ किए, कितने कितने घरों का मैंने बहुत सारा कचरा साफ़ किया है, मैं जानती हूँ। बाकी मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, आप मेरे पिछले 2.5 से 3 साल के व्लॉग देखेंगे ना, भारद्वाज व्लॉग्स पर भी और इस पर भी, तो आपको दिख जाएगा मैंने कितने घरों में कचरा धोया है। तो यहाँ पर शर्मा जी जो है ना, पहले यहाँ जो बंदा रहता था रेंट तो नहीं मतलब रेंट पर तो नहीं था, वो हमारे गांव से था कोई, इनकी कोई मतलब परिवार में भाई बंधु ही था जिसका यहाँ पर जॉब थी, तो वो यहाँ रहता था। लेकिन लॉकडाउन में जब उनकी जॉब गई तो वो यहाँ से चले गए, उनका सामान यहीं रह गया, वो लेकर नहीं गए, अब तक ऐसे ही पड़ा हुआ था। और उसी टाइम का इसमें ये देखो गेहूँ का आटा और पता नहीं क्या क्या इसमें भरा हुआ है। ये जो पोटली है इसमें डाल रहे हैं शर्मा जी वो सारा सामान, और फेंकने का है तो फेंक देंगे, और जो अगर उसको चाहिएगा तो हम दे देंगे वापस। तो इसमें डाल के रखेंगे तभी प्रॉपर क्लीनिंग हो पाएगी इसकी। और अब हो चुका है शाम का टाइम, रात के खाने का इंतज़ाम भी करना है। झाड़ू झाड़ू लगी है बस छत के ऊपर से, और थोड़ी बहुत जो डस्टिंग होती है वो हुई है। प्रॉपर क्लीनिंग कल मॉर्निंग में होएगी। तो हम रात को खाना खा के सो गए थे क्योंकि काफ़ी थक गए थे। काफ़ी क्लीनिंग जो ऊपर ऊपर वाली होती है वो भी बहुत हो गई थी। अब यहाँ पर ये ऊपर ये जो रूम है इसको धोने की तैयारी हो रही है। इसमें ही पहले कलर होगा, तो इसमें एक बार 3-4 दिन लग जाएंगे, मतलब इसको कंप्लीट होने में, हमें सामान लेके आने में। तो 3-4 दिन तक हम यहाँ पर जब तक कलर होगा जब तक हमें रुकना पड़ेगा। तो रुकेंगे तो ये डस्ट में तो रुका नहीं जाएगा, तो हमने सोचा इसको धो देते हैं। और हमारे पास पाइप इतनी बड़ी नहीं है,
छोटी पाइप है ये, तो इससे एक बार पानी इसी तरीके से फेंक रहे हैं इसमें, ताकि इसमें पानी फेंक करके मैं झाड़ू लगा दूँ। और झाड़ू भी अभी एक फुल झाड़ू मैं लेके आई थी, दूसरी छोटी सी है उसी से लगानी पड़ेगी। और पोछा अभी कुछ भी नहीं है पोछे के लिए, ये एक पुरानी सी पैंट पड़ी थी तो मैंने इससे लगाने की कोशिश की, लेकिन ये नायलॉन पता नहीं किस टाइप का कपड़ा है जो कि पानी को सोखता भी नहीं है और इसमें पानी है वो निकलता भी नहीं है। तो ये मेरे को किसी काम का नहीं था, मैंने लिया ज़रूर था लेकिन बाद में ये पड़ा ही रहा। तो मैंने झाड़ू से ही पानी निकालना बेहतर समझा, झाड़ू से निकाल करके और फिर मैं इसमें कूलर चला के छोड़ दूँगी, क्योंकि वो भैया जो यहाँ रहते थे ना उनका कूलर यहीं है और एक पंखा लगा हुआ है। और इस तरीके से देखो तार जो लटक रहे हैं ना, इनसे वो लगाते थे बिजली में। तो इसी तरीके से मैं हम भी लगा लेंगे 2-3 दिन तक, जब तक बिजली फिटिंग और ये पेंट वगैरह नहीं होगा। और आशा करती हूँ कि इस घर में थोड़ा सा अच्छे से सेटिंग हो जाएगी। वैसे आप सबने देखा होगा पीछे के एक वीडियो में मैंने बताया भी था कि इसमें बेसमेंट में पूरा तैयार है, 2 रूम है, किचन है, हॉल है और लेट बाथ भी है। लेकिन बेसमेंट में क्या है, जब मैं रहती थी पहले 10 साल पहले, तो यहाँ पर बेसमेंट में ही रही थी मैं उस टाइम पे, तो पानी का जो निकास होता है ना उसकी सुविधा नहीं है। पानी कहाँ जाएगा, पानी निकलना मुश्किल हो जाता है उसमें। तो पानी ना निकलने के कारण फिर वहाँ रहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए ऊपर ये एक रूम है और एक ये दुकान है, इसमें किचन करने का सोचा है मैंने, जब तक कि आगे कुछ सेटलमेंट नहीं होता। नीचे जो है प्लम्बर को दिखाएंगे या फिर जो भी पानी का फिटिंग अच्छे से कर सकता है उसको दिखाएंगे। नीचे जब तक सेटिंग नहीं होती ऊपर ही रहना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से ऊपर रहने में मेरे को अच्छा भी लगता है, क्योंकि बेसमेंट में मैं काफ़ी दिन रही ना तो मुझे थोड़ा सा घुटन सी महसूस होती थी, मन है ना घबराता था, डर भी लगता था। जब तो नई नई शादी हुई थी तो इतना अकेले रहने का एक्सपीरियंस भी नहीं था, छोटी सी रहनी थी, 3 महीने की को तो मैं लेके चली गई थी। सोचिए जब 1.5-2 महीने का बच्चा हो और अकेले हम रहते हों। शर्मा जी जो ऊपर जाते थे सुबह सुबह ये चले जाते थे, शाम को ये आते थे, तो जब तक मैं अकेले रहती थी ना मेरा मन नहीं लगता था। तो उसी चीज़ को देखते हुए मैंने कहा कि नहीं, मैं नीचे नहीं रहूँगी, ऊपर वाले एक रूम में ही रह जाऊँगी, लेकिन नीचे नहीं रहा जाएगा। नीचे मन नहीं है बिल्कुल भी, नीचे से ना घबराहट सी महसूस होती है। ऊपर कोई आए पता भी नहीं चलेगा कि कौन गेट पर आया कौन नहीं आया। तो यहाँ पर देखिए कितनी मिट्टी निकल चुकी है। वैसे 2 बार मैंने धो दिया था, तीसरी बार मैं धो रही हूँ जब जाके इतनी मिट्टी और निकली है। अब इसमें पोछा लगाने के लिए तो मेरे पास कुछ है नहीं, मैं कूलर चला के छोड़ूंगी। कूलर चलाने से ये सूख गया था बहुत जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट में सूख गया था। और बाहर की भी वैसे मैंने सारी क्लीनिंग कर दी है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आगे। तो यहाँ पर ये अंदर का साफ़ हो चुका है। अब बनानी है चाय, क्योंकि काफ़ी थक गए हैं, तो थोड़ी सी चाय पियेंगे। चाय पीने के बाद में फिर आगे का काम करेंगे, नहाना है और दिन में पेंट वगैरह लेके आना है, जो पुट्टी वगैरह का काम होगा उसका सामान लेके आना है। तो अभी नहा करके खाना वैसे बाहर ही खाएंगे आज तो, क्योंकि अभी यहाँ पर खाना खाने के लिए मतलब खाना बनाने के लिए ज़्यादा कुछ लेके नहीं आए हैं। नाइट का खाना तो मैं घर पे ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि फिर इतना भी बाहर का खाएंगे ना तो परेशान हो जाएंगे। और ये चूल्हा और ये गैस जो रखी है ना सिलेंडर, ये उन्हीं भैया का है। बर्तन ज़्यादा नहीं है क्योंकि वो सिंगल रहते थे, तो बस उन्होंने एक पतीला रखा हुआ है ये, और एक परात है जो कि मैं सामने सिलेंडर पे रख रही हूँ। तो मैं सारे बर्तन वॉश करके ले आई हूँ ताकि मैं नाइट में खाना बना सकूँ अपने पास यहीं पर। और साथ साथ मुझे वीडियो का भी काम देखना होता है, तो फिर अब तो दोपहर में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बाहर ही खा कर आ जाएंगे, आप देखेंगे आगे के वीडियोज़ में। और कैसा लगा ये डिसीजन आप लोगों को बताना मेरे को। वैसे आप लोगों ने बताया है कि सही है, लेकिन फिर भी इतने रूम में सेट हो जाएंगे अच्छे से। जब जो बंदा यार झोपड़ी में रह सकता है तो वो इसमें भी रह सकता है, आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर ये बिस्तर मैंने लगा लिए हैं और दिन में इसी में आराम करने वाले हैं। और अब पी लेते हैं चाय। और हाँ, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं नैनी और शिवांश की एजुकेशन। तो देखिए 2020 जो है 20 में तो लॉकडाउन लगा था, 1 साल वैसे पढ़ाई नहीं हुई। फिर 2021 में हम लोगों ने गांव के गवर्नमेंट स्कूल में इनका एडमिशन कराया था, तो वहाँ पर ये चले जाते थे, कभी चले जाते थे कभी नहीं जाते थे, इसी तरीके से चला है। घर पे ट्यूशन लगा रखा था, बस ट्यूशन से ही जो हुई है वो पढ़ाई हुई है। लेकिन अब कमर कस ली है समझ लीजिए, इनके एजुकेशन का पूरा ध्यान रखना है। इनको मैं खुद पढ़ाऊँगी और साथ साथ स्कूल में पढ़ेंगे, तो बस सोचती हूँ कि जल्दी से जल्दी इनको दोबारा से उसी लाइन पर लेके आऊँ। मेरी नैनी जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन लगा था ना उसके बाद में उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब चली है, नहीं तो मैं उसकी एजुकेशन के लिए मैं बहुत ज़्यादा, वो होते हैं ना हर क्या बोलते हैं उसको, साइको टाइप से ही समझ लीजिए, साइको ही थी मैं। उसको छोटी सी थी ना जब, मैं उसको बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी पढ़ाई पे। लेकिन बस ये है ना कि वक्त का
कोई भरोसा नहीं होता कब क्या कुछ ऐसा लाइफ में हो जाए कि आपके सारी चीज़ें आप भूल जाते हो अचानक से। जो चीज़ आप करना चाहते हो वो नहीं कर पाते हो और हालात के हिसाब से आपको ढलना पड़ता है। अलग ही एक ट्रैक पर जाती है ज़िंदगी। तो वैसे ही अलग ही के ट्रैक पर हमारी ज़िंदगी चल रही थी, जो कि अब सोचती हूँ कि कुछ तो लाइन पर आएगी। मैंने आज के वीडियो में एक बार भी आप लोगों से फेस कैमरे में बात नहीं की, क्योंकि टाइम ही नहीं था और यहाँ पर कपड़ा नहीं है कोई भी चाय छानने के लिए। ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो मैंने इसको ऐसे ही पतीले से मतलब उठा के चुन्नी से और छान रही हूँ। और ये चूल्हा इतना गंदा था, इतना गंदा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने इसको बहुत कम से कम 2-3 घंटे भिगोया, उसके बाद रगड़ा, उसके बाद में भी ये इतना ही साफ़ हुआ है। अब इससे ज़्यादा मेरे हाथों की हिम्मत नहीं है, मेरे हाथ बहुत ज़्यादा गंदे हो गए इसको साफ़ करते करते। तो ठीक है, फिर चाय पी लेते हैं। और व्लॉग शायद तक अच्छा नहीं था क्योंकि कुछ अच्छे से शूट ही नहीं हुआ। जो हुआ वो आपके सामने है। मैं आप लोगों को मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में बहुत जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और इस मेरी नई जर्नी में मेरा साथ दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।